This meeting is being recorded. चलो चलो ध्यान दो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पीछे वाली चीजों पता को चल चुका है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, पता है तुझे, जो भी पता चला है ना ये जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। एक कल मिनट बता देना हमको प्लीज। रुको। ध्यान दो, लास्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो टॉपिक चल रही थी वो थी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, और उसी में हम लोग एटॉमिसिटी वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने जाना था दैट एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो पता चल चुका है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स को समझ लेते हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं, लाइक हमने बात किया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बच्चे, हाइड्रोजन को हम लोग एच लिखते हैं, है ना। बट हाइड्रोजन एग्जिस्ट कैसे करता है, बताओ। हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा, एच के फॉर्म में कर लेगा एग्जिस्ट? रिप्लाई कर सकते हो आप। नहीं, क्या रिप्लाई नहीं करोगे कि एग्जिस्ट नहीं करेगा? एग्जिस्ट बताओ। नहीं करेगा। तान्या हंसो नहीं, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन अ सेम वे अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन का सिंबल O है, बट ये एग्जिस्ट का O के फॉर्म में करता है? नहीं करता। एग्जिस्ट करता है ये O2 के फॉर्म में, है ना। अब इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम के कॉम्बिनेशन से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती होगी बच्चे, बताओ तान्या, एटॉमिसिटी इनकी कितनी होती होगी? टू एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू टू फॉर्म अ सर क्या मॉलिक्यूल। है, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं सर। टू बोलते ही तो अभी टू वो लेट से बोलती है, पता है, क्या। वो तो लेट से बोलती है तुम। नहीं सर, मैं बहुत सही टाइम में बोलती हूँ। जी 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 मैम। तो ऐसे मत कहिए सर। अब देखो ध्यान से समझो क्या होता है। कभी ये सोचे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, एच के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, H2 क्यों चाहिए इसको एग्जिस्ट करने के लिए? सचेतन कोई आइडिया है ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हो कुछ? नो सर। देखो, मान लेते हैं हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक है ना। एक ही है ना उसके पास सिर्फ। यस हाँ ना, सर। बोलते जाओ, पता चलना चाहिए, जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं हम ना। और ये अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। तो ये क्या करता है कि बेचारा एक और जो हाइड्रोजन है इसका फेलो पार्टनर, इसके साथ भी वही कंडीशन है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं एक बार लास्ट क्लास में। अब इस तरीके की शेयरिंग से ये बना H2। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं।
शेयरिंग समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है? जैसे आपके घर में भी होता होगा, मान लो एक फोन मिल गया, बच्चे हैं 2-3, सब उसी में यूज कर रहे हैं, उसी फोन को शेयर करके सब काम चला रहे हैं। वही एक फोन है, बड़ा वाला भाई जा रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा फोन है, छोटा वाला भाई बोल रहा है नहीं मेरा फोन है, यूज सारे कर रहे हैं जब जिसको जरूरत पड़ रही है। किताबों के साथ होता है ऐसा, बच्चे करते हैं, महंगी किताब है तो 2 फ्रेंड्स मिलके खरीद लिया, जब जिसको जरूरत पड़ रही है, जब जिसको मन कर रहा है वो उसको पढ़ रहा है, उसको यूज कर रहा है। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी शेयरिंग होती है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, और उन्हीं बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते हैं। तो यहाँ पे ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लाइक हीलियम, है ना, हमारे पास आते हैं कुछ एलिमेंट्स लाइक हीलियम जो कि कैसे होते हैं, He किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, He के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है ये। ठीक वैसे ही आप आर्गन के बारे में जानोगे तो आर्गन का सिंबल क्या है, एयर, एग्जिस्ट भी कर जाता है ये एयर के फॉर्म में। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है इनको हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक। क्या कहते हैं इनको हम लोग, मोनो एटॉमिक, क्योंकि एक ही एटम से मिलकर बने हैं। और इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है प्रिया, बोलो। 1। 1। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही नहीं, कुछ इनसे आगे वाले भी, कुछ ऐसे हैं जिनकी एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा भी है। जैसे फास्फोरस के बारे में जानते हैं आप, बोलो बच्चे, फास्फोरस के बारे में जानते हो आप? अरे बोलो। तुम जानती हो, तुम बोलो ना पहले। बाकियों को भी चांस देना चाहिए। हम लोग को चांस मिल रहा है, तुम बोल दिया करो कभी। पी, और अभी हम कुछ ये सोच रहे हैं, छोड़ा। एग्जिस्ट करता है P4 में, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? बुक नहीं खोली है आज, चीट करके बोलो जल्दी। बोले तो बुक ही नहीं मिल रहा है, इधर उधर रखा गया है। दिवाली के साफ सफाई में किताब बेची दी लड़की, सोन साफ पापड़ी सफाई खरीद कौन ली करता उससे। है? हट। तो बोले थे वो तो खिलाती ही रह गए, क्या ही बोले अब। कौन बोला था? सोन खुद। पापड़ी खिल सोन पापड़ी खिलाने के लिए हम नहीं, नहीं बोले होंगे। छोड़िए अब क्या ही बोले, हम बाद में बोलेंगे। एक सल्फर है S, ये भाई साहब जो है सल्फर, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक है S6 और एक है S8, ठीक है। और अब बताओ S6 के फॉर्म में और S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, बताओ किस, कौन सा एटम बोले पॉली। इसको हम लोग? पॉली। पोली, कुछ था, कुछ था। भाई पोली एटॉमिक है, भूल। हाँ वही। ये पोली एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि कई टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है ये, एक बार S6 दिखा रहा है, फिर S8 दिखा रहा है, और S8 वाला तो इसका स्ट्रक्चर जो नहीं, ये काफी अच्छा भी है, क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। देखो, है ना, क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर। धन्या, क्राउन कहाँ है? अच्छा क्राउन नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? सर नहीं दिख रहा, कहाँ है? किंग दिख रहा है, क्राउन नहीं दिख रहा। सर ये एस लग रहा है। एस ही है वो, 8S लिखा हुआ है, पागल लड़की। चश्मा नहीं पहनी है। एस लग रहा है, सल्फर का सिंबल है वो, तो और ये क्या क्राउन है? है, जो कार्टून में जो क्राउन दिखता है ना,
वो वाला स्ट्रक्चर, इस फॉर्म में रहता है सल्फर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट? मोनोएटॉमिक देख लिया आपने, डाइएटॉमिक देख लिया आपने, टेट्राएटॉमिक देख लिया आपने, पॉलीएटॉमिक देख लिया। ट्राइएटॉमिक का कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो? सचेतन? वाटर। ट्राइएटॉमिक है वो, वाह। अरे हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम में है बच्चा, अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड पे कहाँ पहुंचे हैं? सचेतन झा बताओ। सर मैं ये बताऊंगी, रुक जाइए सर। नहीं पता ओजोन। सर। सर रुक जाइए सर, ओजोन। सर रुक जाइए। ओजोन। लड़की झूठ बोल रही है, नहीं है उसके पास इस अरे टाइम। सर NH3 कौन झूठ बोल रहा है? तान्या, NH3 जो है ना, वो ठीक है, वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट वो मॉलिक्यूल ऑफ NH3 टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, तो वहां जब हम लोग पहुंचेंगे ना, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। लेकिन अभी हम बता ट्राइएटॉमिक देते हैं। मॉलिक्यूल में है ओजोन। हाँ, सर H2O। ओजोन, फिर H2O, वो भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ एटम में गूगल है ना। नहीं करो तान्या, गूगल नहीं करो। हाँ, नहीं मिलेगा उधर। ओजोन पे, ओजोन जो है वो क्या है, 3 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, तो ये ट्राइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक। मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा ये किसका ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है? बताओ। बता रहे हैं, सोचने एटम कौन सा दीजिए। है? क्वेश्चन एटम कौन रिपीट सा करो है? सर, सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन, रिपीट ओजोन करिए। इज अ ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल ऑफ विच ऑक्सीजन। एटम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। So easy sir। So अरे फिर भी तो okay, जवाब नहीं हाँ दे ये पा रहे सही तुम लोग। सर। तो इजी जब सर, वो फिर भी बोलते नहीं आ तभी रहा है सर, बोलना कितने होता बड़े है। गधे हैं हम सर। प्रिया क्या कह रहे यार तुमको? तुमको नहीं, तुमको सबको कहा कह जा रहे रहा हैं है। हम। ठीक है, हम सबको हम ही सबको बोले कह तो। रहे हैं। अरे हम भी बोल दिए सर, आप ऐसे मत हम करिए। बोलेंगे ही नहीं, अब बोलेंगे। तुम शांत हो, तो हमें सब बोल ही देती है, चलो बोल ठीक के है, ठीक है, नहीं ठीक बोलेंगे, ठीक नहीं ठीक, बोलेंगे। तुम लोग बहुत तेज हो, बता दो सल्फर की एटॉमिसिटी बता दो तब। सल्फर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये सही ना, पहले एस होता है। हाँ सॉरी, एस होता है। वाह तेज, अभी क्राउन बनाए थे पीछे। सर S8। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर बताओ। 8 होता है, और क्या होता है? वाह वाह वाह, क्या बात है। एक और है, मोनो, वो पॉलीएटॉमिक है। अरे 1 होता है सर, 1 होता है, 1 होता है, 1 अरे होता है, 8 सही है बेवकूफ लड़की। सर 6 भी होता है। जब S6 के फॉर्म में रहेगा तो उसकी एटॉमिसिटी 6 होगी, S8 के फॉर्म में रहेगा तो उसकी एटॉमिसिटी 8 होगी, है ना। अच्छा, ओजोन का कितना है सचेतन? एटॉमिसिटी कितनी होगी ओजोन की? सर नहीं पता अभी जो अरे एक ये एक बता ये सप्ताह दो से सर। बुक नहीं छुआ हूँ, दिमाग ब्लैंक मत है एकदम। मत छुओ, सर बुक की जरूरत नहीं है। तुम अभी तक क्लास में गौर किया? जो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ ना, दिस इज एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है कि जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है उसमें कितने एटम कंबाइन है। जैसे H2 हम लिख रहे हैं तो कितना एटम है इसमें? 2 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। O2 लिख रहे हैं, कितना एटम है? 2 है, 2 हो जाएगी। P4 लिख रहे हैं, कितना एटम है यहाँ? 4 है, तो 4 हो जाएगी एटॉमिसिटी। इतना सिंपल तो है, इसके लिए बुक खोलने का जरूरत कहाँ पड़ रहा है क्या? तो आप तो सर आप तो टीचर ना है, तो आपको पता रहेगा ना। अब तुमको पता चल गया ना, हाँ हम तुम लोग को बताते हैं। चीजें नहीं समझ में आ रही है ना, कोई ऐसा टॉपिक है देखो जो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, घर पे छोटा भाई बहन है, उसको पकड़ो। घर पे नहीं है, पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहने का मतलब जो तुमसे एक क्लास नीचे हो, उसको पकड़ो, कान पकड़ के उसको बिठाओ सामने, और वो वाला टॉपिक उसको पढ़ा दो। ठीक है, क्लियर हो जी जाएगा, सर। पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, और ये सच बता रही है, हम मजाक नहीं कर सर रहे, ये सर एग्जैक्टली वीडियो से होता है। निकाल रहे हैं, तो ये क्या? YouTube से आप देख रहे ना?
यूट्यूब पे हमारा ही डाला गया चीज, यूट्यूब उम्र में छोटा है हम लोगों से। नहीं सर, जो भी कही कि मैं यूट्यूब में ऐसा देखी हूँ एक हाँ तो टीचर ही बोलते हैं साइकोलॉजी वहाँ, कहता है। टीचर ही बोलते हैं वहाँ, कोई सर फालतू लोग नहीं ये बोलेंगे ये बात। और वो सारे टीचर्स ये जानते हैं कि जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने काफी सारी चीजें सीख ली। ठीक है, जो पहला बैच होता है किसी भी टीचर का, जिसको वो पढ़ा रहे होते हैं, वो पढ़ा नहीं रहे होते, वो साथ में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो साथ में पढ़ पढ़ के सीख रहे होते हैं, इसलिए उनको लेकिन पता है सर कि ये वाली आइडिया काम करती बताते है। एक बात सर, हम रहते हैं, अगर ना आप किसी चीज को बोलने लगेगा ना कि नो सर ये वाला गलत है, ऐसे होना चाहिए सर, हाथ से वो हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। हाँ कि ना? इसीलिए हम बोले जो नीचे वाला है ना, जो कम जानता है, जो एक आधे क्लास नीचे, उसको पढ़ाओ, तो उसको कम पता रहेगा तो ये सब बोलेगा नहीं कि ना गलत ही है। हाँ। ठीक है, चलो अगली टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। स्टार्ट कर दें? इस बार तुम लोग का ना संडे को भी क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि खूब मस्ती किए हो तुम लोग, तो संडे को क्लास होगा और आई थिंक लगभग 2 घंटे के आसपास का क्लास होगा वो। तो अभी से खाना पीना चालू कर दो, मन, शरीर और आत्मा तीनों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो कि वो वाला क्लास अटेंड करना है आपको। ठीक है, चलो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स जो था बच्चे, वहां क्या है, दैट टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट combines together to form a molecule, है ना। जब किसी एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के 2, 3, 4, 6, 8 कितने भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स। बट यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में क्या होगा, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या होता है इसमें, two or more atoms of different elements combined together. Together to form molecules. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, इसमें ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? सर क्या 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 क्वेश्चन नहीं सुन पाए। कंपाउंड और एक वर्ड आपने कंपाउंड सुन रखा है पहले से, सुन रखा हो ना। यस सर। अब एक नया वर्ड आया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड के मॉलिक्यूल, एक है कंपाउंड, एक है कंपाउंड के मॉलिक्यूल, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है या अलग है? बोलो। झा जी बताइए। जी सर। बताओ, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में कोई अंतर है कि दोनों सेम है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? नहीं पता सर। अंदाजा लगाओ, तुक्का मारो, सेम लग रहा है तुमको या अलग लग रहा है? अलग होगा। अलग होगा। प्रिया, हम्म। सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। तानिया जी, यस सर, डिफरेंट ही होगा। तानिया आज ताना मार रही है जब से क्लास ज्वाइन किया है, बताओ सेम या सुनना है डिफरेंट? तुम ही मारती है ताना।
सर आप किसी और को इनडायरेक्टली बोलकर हमको और करिए। सेम या डिफरेंट तो पूछ रहे वो बताओ। डिफरेंट। डिफरेंट। नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है। मान लो कुछ भी लिखते हैं हम लोग, या एक मान लेते हैं कंपाउंड सर बनाते हैं, मान सेम लो होगा, सर सेम होगा। सुन ना, सुन रहे हैं एक बीकर है, ठीक। सर, सुन। इस बीकर में हमने क्या किया कि एक कंपाउंड बनाया है, मान के चलो NaCl, ठीक। क्या है? NaCl है फिलहाल अपने एक्वस स्टेट में। NaCl क्या है बच्चे? कॉमन सॉल्ट है ना। एक्वस Yes, स्टेट sir. मतलब लिक्विड स्टेट में है अभी अपने, ठीक है। कॉमन सॉल्ट है। अब हमें पता है कि जनरली कॉमन सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा दिया जाता है, तो ये मिल जाता है ना। ये वाला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड combines together या reacts with one another, then a chemical compound sodium chloride and water is formed। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? केमिकल कंपाउंड पढ़ा हमने, है ना। इसको भी कंपाउंड पढ़ा हमने भाई, एज अ प्रोडक्ट ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। एक्चुअली में रिएक्टेंट में भी जो चीजें हैं वो भी कंपाउंड है, ठीक है। तो ये NaCl जब हम कंपाउंड बोल रहे हैं तो हम किसको बोल रहे हैं कंपाउंड? इस पूरे को बोल रहे हैं। बात समझ रहे हो बच्चे? और मॉलिक्यूल जब हम बोलेंगे तो किसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, उसको समझो। इसमें से ना हम एक एक निकालते हैं, एक निकालने का मतलब एक स्ट्रक्चर निकालते हैं Na का, और चूंकि ये Cl के साथ कंबाइंड है तो यही Na इस तरीके से Cl के साथ कंबाइंड होगा, है ना। बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन की, है ना। इसको थोड़ा और क्लीन बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, तो कुछ इस तरीके का मान लो स्ट्रक्चर दिखता है हमें NaCl का। तो ये भी तो NaCl है ना। इस पूरे बीकर में भी NaCl है, बट इस पूरे बीकर और इसमें डिफरेंस क्या है कि इस पूरे बीकर में इस टाइप के, ये जो मैं बना रहा हूं, इस टाइप के मिलियंस होंगे अंदर में यहाँ पे, बट यहाँ क्या है, एक है। तो इसको हम लोग सिर्फ कंपाउंड कहते हैं, बट ये जो है ये क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में से निकाला गया एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो। कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या अंतर है, बोलो। भाग गया सब, जवाब दो हाँ या ना। ठीक है, मत जवाब दो। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। इस टाइप के कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, आप जानते हो। लाइक H2O में जब हम लोग बात करेंगे, अच्छा इनकी एटॉमिसिटी अगर पता करनी हो, इसमें अगर जानना हो कितने एटम से कंबाइन हुआ है तो कैलकुलेट करना आसान है। NaCl में एक Na एक Cl, दो हो गया। H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो कितने हो गए टोटल? तीन हो गए। NaOH में देखो, एक सोडियम एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? तीन हुए। HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दो हो गए। तो चार कंपाउंड्स के तो ऐसे ही आप गिन पा रहे हो कि कितने एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल्स बनाए हैं आपने, है ना। बाकी और भी अगर ऐसे कंपाउंड्स आएंगे तो उनके बारे में आप सेम वे में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हमें स्टॉप कर देना चाहिए आज। इसके आगे की क्लासेस में केमिकल फार्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से केमिकल फार्मूला डिराइव किया जाता है,
कुछ फॉर्मूलाज को लिखना हम लोग सीखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को बनाना हम लोग सीखेंगे। जैसे अभी देखो NaCl, ठीक है, H2O थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लेकिन फॉर्मूला में उल्टा दिखता है ये, है ना। MgOH2 में जाओगे वो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अगर NaOH है तो फिर वहां MgOH क्यों नहीं है, MgOH2 क्यों हो रहा है वहां, ठीक है। AlCl3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है बट क्लोरीन पे दिख रहा है 3। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, वो सारी बातें हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय। डाउट्स है तो पूछ लो।